प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर हिंदी विभाग में साहित्यकारों पर 2 दिवसीय परिचर्चा का किया गया आयोजन। गुरुवार को मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर हिंदी विभाग में साहित्यकारों पर 2 दिवसीय परिचर्चा का आयोजन किया गया। निर्मल वर्मा, मनु भंडारी और राष्ट्रकवि माखनलाल चतुर्वेदी की जयंती के अवसर पर आयोजित इस परिचर्चा की अध्यक्षता हिंदी विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर उमेश कुमार ने की। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए प्रोफेसर उमेश कुमार ने कहा कि ऐसे कार्यक्रम से हर व्यक्ति समृद्ध होता है। प्रारंभिक पढ़ाई के दौरान ही माखनलाल चतुर्वेदी का विवाह हो गया था। बचपन से ही विद्रोही प्रवृत्ति के होने के कारण उनकी कविताएं की धार कभी कुंद नहीं हुई। इसके अलावा उन्होंने कई बातों की चर्चा की। वहीं इस मौके पर अन्य कई वक्ताओं ने भी अपने अपने विचार रखे। गौरतलब है कि इस 2 दिवसीय परिचर्चा कार्यक्रम में विभाग के कई शिक्षक शिक्षिकाओं के साथ ही शोधार्थी एवं छात्र छात्राएँ मौजूद थे। ब्रीफ कर दिया है कि आज के कार्यक्रम का आज माखनलाल चतुर्वेदी की जयंती है और भारतीय आत्मा की उपाधि उनको मिली है, मिली थी और आज है भी, क्योंकि उनकी जो राष्ट्रीय रचना है वो किसी न किसी तरह से भारतीय आत्मा को रूपायित करती है। तो इस प्रकार से माखनलाल चतुर्वेदी का स्थान उच्च होता है, मतलब बड़ा एक स्थान है। और दूसरी एक निर्मल वर्मा है। निर्मल वर्मा कथाकार हैं और ऐसे आधुनिक कथाकार हैं जिनकी रचनाओं को हम चित्रधर्म से जोड़कर देख सकते हैं। चित्रधर्मता संबंधी कथा के लेखन में उनका बहुत बड़ा योगदान है। जैसे परिंदे आदि कहानियाँ, केवल ये कहानी अगर आप पढ़ लीजिएगा तो उसमें कहीं ना कहीं उनकी रचनाओं में लगता है कि मतलब उनकी कहानी में लगता है कि कहीं ना कहीं कोई लैंगिक चित्रण नहीं है। तो इस प्रकार से और मन्नू भंडारी का जो अपना साहित्य है, वो कथा साहित्य है, उसमें कहीं ना कहीं समाज है और कहीं ना कहीं द्वंद्व है, कहीं न कहीं समाज से जुड़ती हुई राष्ट्रीय भावनाएं भी है। तो इस प्रकार से और सर ने कहा कि स्त्री लेखन की भी बात उनमें आई है। इस प्रकार से हम देखते हैं तो मन्नू भंडारी आधुनिक समय की एक बहुत ही अच्छी मतलब कहानीकार के रूप में उभर कर आए। राष्ट्रीय चेतना के नायक कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी की जयंती है। साथ ही साथ इस जयंती के अवसर पर मनु भंडारी जो प्रसिद्ध कथा लेखिका हैं और निर्मल वर्मा जो नई कहानी के सिद्धहस्त हस्ताक्षर हैं, बल्कि नई कहानी की शुरुआत इन्हीं से मानी जाती है। उनकी भी जयंती के अवसर पर आज हम लोग याद कर रहे हैं। यह तीनों साहित्यकार औपनिवेशिक काल में भी रहे और स्वतंत्रता के पश्चात भी अपने सृजन से साहित्य को समृद्ध करते रहे हैं। ऐसे महान कवि, कथाकार, लेखक को मैं नमन करता हूँ। धन्यवाद। नगर निगम के धावा दल के द्वारा वार्ड नंबर 2 के छठी पोखर मोहल्ले में नाले पर किए गए अतिक्रमण को हटाया गया। गुरुवार को वार्ड नंबर 2 के छठी पोखर मोहल्ले में नगर निगम प्रशासन के आदेश के बाद नगर निगम के धावा दल एवं वार्ड नंबर 2 के सफाई कर्मी और जमादार की मदद से 10 घरों से अधिक के लोगों के द्वारा नाले पर ही अतिक्रमण कर घर में आने जाने के लिए सीढ़ी का निर्माण कर लिया था, जिसके बाद नगर निगम के धावा दल एवं सफाई कर्मियों के द्वारा उसे तोड़ा गया और हटाया गया। बता दें कि इसको लेकर कई बार उन लोगों को सूचना दी गई थी, लेकिन ये लोग हटा नहीं रहे थे। गौरतलब है कि वार्ड नंबर 2 के छठी पोखर में सरकारी स्तर से नाले का निर्माण किया जाना है, जिसको लेकर नगर निगम प्रशासन ने यह कदम उठाया। नगर थाना क्षेत्र के सेनापत मोहल्ले में रास्ते के विवाद को लेकर 2 पक्षों में हुई मारपीट के मामले में 4 लोगों को किया गया गिरफ्तार, भेजा गया न्यायिक हिरासत में। गुरुवार को नगर थाना पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। बता दें कि मामला बुधवार की है, जब
नगर थाना क्षेत्र के सेनापत मोहल्ले में रास्ते के विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच में मारपीट हो गई, जिसमें दोनों पक्ष के 2 लोग घायल हो गए। वहीं दोनों पक्ष की ओर से नगर थाने में आवेदन दिया गया, जहां मामले को दर्ज करते हुए पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें कार्रवाई करते हुए एक पक्ष से सुहेल खान व खुर्शीद खान को एवं दूसरे पक्ष से ऋषि सिंह एवं ब्रह्मा मंडल को गिरफ्तार किया गया है, जिसे गुरुवार को कार्रवाई करते हुए पुलिस ने इसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया। मिथिला विश्वविद्यालय का वर्ष 2022-23 का अखिल भारतीय उच्चतर शिक्षा सर्वेक्षण AISHE का डाटा कुलपति के नेतृत्व में हुआ अपलोड। गुरुवार को मिथिला विश्वविद्यालय का वर्ष 2022-23 का अखिल भारतीय उच्चतर शिक्षा सर्वेक्षण AISHE का डाटा ससमय अपलोड कुलपति के नेतृत्व में कर दिया गया है। बता दें कि मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर संजय कुमार चौधरी के कुशल नेतृत्व में सभी अकादमिक और इससे जुड़े हुए कार्यों का सम्यक निष्पादन करते हुए राज्य की अग्रणी विश्वविद्यालयों में अपना स्थान रखता है। विश्वविद्यालय का यह महत्वपूर्ण कार्य AISHE के विश्वविद्यालय नोडल ऑफिस के द्वारा पूरी तत्परता से संपन्न किया गया। कुलपति प्रोफेसर संजय कुमार चौधरी, विश्वविद्यालय नोडल ऑफिसर और सभी संबंधित व्यक्तियों की कर्मनिष्ठा की प्रशंसा करते हुए सभी को इस महत्वपूर्ण कार्य के सफल संपादन के लिए बधाई भी दी।